नमस्कार बच्चों। आज हम दीवानों की हस्ती कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था। हिंदी साहित्य की दोनों विधाएं गद्य एवं पद्य पर समान अधिकार रखते थे। इनकी मुख्य रचनाएं भूले बिसरे चित्र, मोर्चाबंदी, दो बाकी। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती। इस कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने कविता में दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया गया है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं। उनके लिए समाज के नियमों का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं और सबसे समान भाव से प्रेम और व्यवहार करते हैं। वे अपने प्रयासों से समाज को प्रेम और आपसी सद्भावना का संदेश देते हैं। कवि के अनुसार लोग स्वयं को बेकार बंधनों में उलझाकर रखते हैं। ऐसे लोग स्वहितों में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देता है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सभी का हित और सुख भी सम्मिलित हो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। संदर्भ: जब आप लिखेंगे तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके रचयिता भगवती चरण वर्मा जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यह इस प्रस्तुत कविता में कवि ने उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। अर्थ में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि दीवाने अर्थात वीर देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तत्पर हैं। वे बेफिक्र लोग हैं। आज यहाँ हैं, कल किसी और अन्य स्थान पर होंगे। वे कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वे खुशियाँ चारों ओर फैलाते हैं। उनके चेहरों पर खुशी यानी अंग्रेज सरकार द्वारा प्रताड़ित लोगों के चेहरे पर खुशी तो वहीं आ जाती है। यानी वे जब शहीद होते हैं तो उन लोगों के जो अपने परिचित हैं, जो अपने जान पहचान वाले हैं, अपने भारतवासी हैं, उनकी आंखों में वे आंसू छोड़ जाते हैं। उन्हें जल्दी वापस जाता देखकर लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम अभी तो आए हो और अब किधर जा रहे हो। काव्यांश दूसरा। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। संदर्भ: प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। भावार्थ इस प्रकार है। दीवाने लोगों से कहते हैं, दीवाने अर्थात स्वतंत्रता सेनानी लोगों से कहते हैं वे कहाँ जा रहे हैं ये उनसे न पूछें, क्योंकि मंजिल किधर है ये उन्हें भी नहीं पता। वे मंजिल की ओर चलते जाने को ही जीवन समझते हैं। वे जग से दुख लेते जा रहे हैं, अपने गुण और खुशियाँ देते जा रहे हैं। मंजिल के रास्ते में दीवानों ने लोगों पर हो रहे अत्याचारों, उनके विचारों को सुना, कुछ अपने विचारों को भी रखा। ऐसा कर उन्हें हंसी और दुख दोनों का अनुभव हुआ। लेकिन इस दुख
इस सुख दुख के चक्र को उन्होंने एक समान माना है। न तो सुख से अधिक खुश हुए, न ही दुख से अधिक दुखी। इस तरह उन्होंने अपना जीवन जिया है। भावार्थ तीसरा, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने इस भिखमंगों की दुनिया, यहाँ पर भिखमंगा शब्द जो है वह किसी भीख मांगने वाले व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि इस संसार में उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जैसे हर मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित रहती हैं, एक आवश्यकता उसकी पूर्ण नहीं होती है, वो दूसरी आवश्यकता लेकर खड़ा है। तो दीवाने इस भिखमंगों की दुनिया में, यानी गरीब स्नेह रहित लोगों के लिए उन्होंने अपना प्यार लुटाया। ऐसा करते समय उन्होंने कोई भेदभाव नहीं लिया। इन सब के बावजूद अपने लक्ष्य यानी आज़ादी से दूर रहे। इस बात का भी उन्होंने अपने सर लेकर वे दुनिया से विदा हुए। दीवानों के लिए कौन अपना है, कौन पराया है, ये नहीं, सभी उनके अपने हैं। वे धर्म और जाति को नहीं मानते। उनका लक्ष्य तो केवल आज़ादी है, ताकि सभी खुशी से रहें। हंसी से रहने के लिए जो बंधन दीवानों ने बनाए थे, जब वह आज़ादी छीनने लगे तब उन्होंने इन बंधनों को स्वयं तोड़ा। प्रश्न अभ्यास। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि बेफिक्री वाला जीवन जीने वाला व्यक्ति है। अपने साथियों के साथ में वे जहाँ भी जाते हैं उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। अपने लक्ष्य अर्थात लोगों की खुशियों को वे बना पा रहे हैं। वापस जाते समय कवि और वे लोग दोनों ही दुखी हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेके जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? यहाँ पर कवि निराश है, क्योंकि कवि अभावग्रस्त और दुखी लोगों के बीच में अपना अपनत्व प्रकट करते हुए खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन अपने इन प्रयासों के बावजूद भी उन्हें वे स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी नहीं दे पा रहे हैं। इस असफलता का भार वे हृदय पर लेकर जा रहे हैं। कविता में आपको कौन सी अच्छी बात लगी? ऐसी तो अनेक बातें हैं, जैसे कि कविता में बेफिक्र तथा मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों को ध्यान में रखने का संदेश दिया गया है। सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई है। कविता में अभावग्रस्त लोगों में खुशियां बांटकर उनका दुख दूर करने की बात कही गई है। ये हमें एकता का संदेश देती है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये मस्ती कब हानिकारक हो सकती है? मस्ती जीवन में होनी चाहिए, लेकिन मस्ती तब हानिकारक हो जाती है जब वो किसी का अहित होने लगे या किसी की भावनाओं को हम आहत करें, तब मस्ती हानिकारक हो सकती है। तो हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। अनुमान और कल्पना। यहाँ पर कवि ने एक पंक्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकारा है तो दूसरी पंक्ति में नकारा है। अस्तित्व मतलब अपने वजूद को। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में कहा है कि बस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले। ये फाका मस्ती का उदाहरण है। फाका मस्ती किसे कहते हैं? अभाव में भी खुश रहना। मतलब इंसान के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जब खुश रहता है उसे हम फाका मस्ती कहते हैं। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं। अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो ऐसी कई जगह 3 जगह उल्लेख आया है, और ये विरोधी पंक्तियां जो हैं इस तरह से हैं, आए बनकर उल्लास बनकर आंसू बनकर बह चले वे। तो एक जगह उल्लास का भाव है तो दूसरी जगह आंसू। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ दिए चले। मतलब कुछ लेना और कुछ देना। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब हंसना और उसके विपरीत रोने का भाव।
इन परस्पर विरोधी बातों का कवि ने इसलिए समावेश किया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है, स्वयं तोड़ता है। वे अपने मर्जी का मालिक है। जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन, उल्लास को समान भाव से ग्रहण करता है। संतुष्टि के लिए भाषा की बात कवि ने छक्कर, जी भर कर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी इस तरह के शब्द ढूंढिए। संतुष्टि मतलब जिसे आप सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि कोई भी जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, किसी को प्रसन्न रहकर, तृप्त होकर, परिपूर्ण होकर, तो मस्त होकर, इस तरह से कई भावों से संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। तो किसी को हंसकर, किसी को गाकर, किसी को खेलकर संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद।